हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुबह से लेकर शाम तक के कुछ वो काम जो हमारी लाइफ में हमें कई दफ़ा लोगों से बोलने पड़ते हैं। अपनी कुछ वो वाली आदतें जिन्हें हम सामने वाले से कई दफ़ा बताना चाहते हैं। तो मेरी इस बात को, वीडियो में कही जाने वाली हर बात को अच्छे से समझने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर और एंड तक जरूर देखें ताकि आप अच्छे से हर बात को समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी आदतों के बारे में। कुछ आदतें हैं, कुछ काम करने की हमें आदतें हैं जो बहुत ज़्यादा है। मैंने कई दफ़ा लोगों को देखा है कि कोई थूकना नहीं है, उन्हें बस वैसे ही करना है। हाँ, तो मैं कह रहा था मतलब हर बात में वो जबरदस्ती का थूकते हैं। कोई थूक भी नहीं है तो भी जबरदस्ती का थूकते हैं। तो आज हम इस बात को अंग्रेजी में बताएंगे कि मुझे थूकने की आदत है, मुझे गाली देने की आदत है, मुझे स्मोक करने की आदत है, मुझे झूठ बोलने की आदत है, मुझे तुतलाने की आदत है, मुझे हकलाने की आदत है। तो इस बात को बताने के लिए आपको एक बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन को रटना पड़ेगा। रटना पड़ेगा, रटने से मतलब है कि बार बार बोलना पड़ेगा और वो 6-7 दफा बोलकर ही आपको तुरंत से याद हो जाएगा। आइएगा, तो वो एक्सप्रेशन है आई एम, मैं हूं, इन द हैबिट। इन द हैबिट, ये देखिएगा, यानी कि आदत में। इन द हैबिट के बाद में ऑफ लगाओ और फिर जो भी काम बताना चाहते हो उस काम में आईएनजी लगाकर बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, और किसी के भी बारे में आप इस वाली बात को बता सकते हैं। आई एम इन द हैबिट, यू आर इन द हैबिट, ही इज इन द हैबिट, माई ब्रदर इज इन द हैबिट, माई सिस्टर इज इन द हैबिट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने बारे में बताता हूं, जैसे मुझे आदत है झूठ बोलने की, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस तरीके सिंपल कब हैं, काम सिंपल कब होते हैं, जब हम उन्हें करते हैं। करने से पहले सब कुछ मुश्किल लगता है। तो आज आप कुछ भी काम बोलो, भाई मुझे तो चाय पीने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मुझे तो स्मोक करने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब आदतें हमारी लाइफ में दो हैं, बैड हैबिट या फिर गुड हैबिट। बुरी आदतों के बारे में इंग्लिश में कहा होता है, भैया बुरी आदतें तो मुश्किल से खत्म होती है। बैड हैबिट्स डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट्स पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो बैड हैबिट्स डाई हार्ड एंड ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमें करने की आदत है। बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं, चलेगा। कुछ आदतें नॉर्मल हैं, कुछ आदतें एबनॉर्मल हैं। नॉर्मल आदतें क्या होती हैं? गाली देना, स्मोक करना, डांस करना, चाय पीना, थूकना भी एक अगर देखा जाए तो नॉर्मल आदत है। लेकिन कुछ आदतें एबनॉर्मल हैं। देखिएगा, मैं बात करना चाहता हूं, कई बार मैंने लोगों को देखा है बात बात पर करता था, हाँ तो हम कह रहे थे, हाँ हमने सुना था, हाँ हाँ। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं विंक, WINK, विंक आई, आंख को मारना, विंक आई। आई एम इन द हैबिट ऑफ विंकिंग आई, मैं आंख मारने की आदत में हूं। नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ विंकिंग आई। इस बात के जो क्वेश्चन आप सामने वाले से बनाओगे, वो क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास बहुत सिंपल तरीका है। एक्सक्यूज मी मोना, आर यू इन द हैबिट ऑफ विंकिंग आई? क्या आप आंख मारने की आदत में हो? आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ विंकिंग आई, बट ही इज इन द हैबिट ऑफ विंकिंग आई। वो आंख मारने की आदत में है। एक तो ये हुआ सबसे पहला, आंख मारना। दूसरा, दोनों आंखें मिचकाते हैं कुछ लोग, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लिंक आई, BLINK, ब्लिंक आई, यानी दोनों आंखों को मिचना। उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लिंक आईज। मैं नहीं हूं, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज। व्यूअर्स, आप मुझे बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज? क्या आप इस आदत में हैं? मैं भी नहीं हूं जी, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज। तो ये दो हुए, दोनों आंखों से रिलेटेड है। कई बार एक एक्शन है, एक वर्क होता है, एक काम होता है, इंसान आईब्रो उठाता है, रेज द आईब्रो। बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ रेजिंग आईब्रो? नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ रेजिंग आईब्रो। ये हुआ। और भी बहुत सारे, कई बार लोगों को एक आदत होती है बाइट द नेल्स। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स, नाखून चबाना, उसे इंग्लिश में कहते हैं बाइट द नेल्स। आप बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स? नहीं हो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। लेकिन वो है, ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स।
तो बहुत सारी आदतें हैं, चलिएगा हमने ये लिया। अब एक आदत होती है कि मतलब यूं करता है, क्यों, पता नहीं, ये बात बात पे कंधे उचकाता है, ऐसे कंधे उचकाता है इंसान, इसे अंग्रेजी में कहते हैं श्रग, SHRUG, श्रग, कंधे उचकाना। आप बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग? नहीं हो। ओ, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग, मैं ऐसे कंधे उचकाने वाली आदत में नहीं हूं। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग। कई बार आप कहते हो, ए डोंट श्रग, ऐसे ऐसे मत करो, डोंट श्रग। मैं तो हूं भैया, करूंगा मैं तो, क्योंकि मैं तो आदत में हूं। आई एम इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग। कुछ भी काम करने के लिए आप बोल सकते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग या आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लस वो वाला काम। अब कुछ लोगों में आदत होती है ऐसे कोहनी मारने की, स्पेशली लड़कियों में, ये देख 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 क्या करा, ए देख तो सही, ये आदत होती है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं नज, NUDGE, नज, NUDGE, नज। तो बताइए मुझे, आर यू इन द हैबिट ऑफ नजिंग? नहीं हो। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ नजिंग, मैं इस वाली आदत में नहीं हूं, कोहनी मारने की आदत में नहीं हूं। फिर एक आदत होती है लोगों में, वो होता है तुतलाना, लिस्प, LISP, लिस्प। और तुतलाने वाले इंसान को बोलते हैं लिस्पर। तो आप पूछ सकते हैं कि आपको तुतलाने की आदत है? ये बार बार बोलते हैं इंसान तो तुतलाने की आदत पड़ जाती है। बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग? नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग, मैं नहीं हूं लिस्पिंग की आदत में, लेकिन वो है, ही इज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। तो ये होता है लिस्प, तुतलाना बोलना। तोतला आदमी चाय को भी चा बोलता है और क्या को भी चा बोलता है, चा, चा हुआ, क्या दिक्कत मत माने, और जब तक मैं बैठा हूं इंग्लिश सिखा के थो दूं तुम्हें, ध्यान रखिए इस बात का। हाँ, तो ये तरीका हुआ, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग, बट यस ही इज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। चलिएगा, फिर हमारे सामने एक वर्ड निकल के आता है स्टैमर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हकलाना, स्टैमर। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। आप मुझे बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग? क्या आप हकलाने की आदत में हैं? नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। ये हकलाना होता है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, मैं तो हकलाने की आदत में बिल्कुल भी नहीं हूं। बट यस, माय फ्रेंड इज इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, मेरा दोस्त बिल्कुल हकलाने की आदत में है। He is in the habit of stammering. He is not in the habit of stammering. Are you in the habit of stammering? No, I'm not in the habit of stammering. ये आदत होती है कि nod, NOD, nod. Are you in the habit of nodding? No, I'm not in the habit of nodding. मैं तो इस आदत में, nodding की आदत में बिल्कुल भी नहीं हूं। I am not in the habit of nodding. तो ये ऐसे सरला के बोलना। चलिए, फिर एक एक्शन आता है, उंगलियों को चटकाना। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्रैक द फिंगर, CRACK, क्रैक द फिंगर। आर यू इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग द फिंगर? नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग द फिंगर। बट या, ही इज इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग द फिंगर, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग द फिंगर। इन चीजों को अपनी लाइफ में शामिल कीजिएगा। फिर दूसरा हमारे सामने एक वर्ड निकल के आता है, स्नैप द फिंगर। आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नैपिंग द फिंगर? नो, I'm not in the habit of snapping the finger. Snap the finger, उंगलियों को ऐसे ऐसे उंगली चिटकाना, क्या होता है, चुटकी बजाना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं snap the finger। और फिर एक और बहुत बेहतरीन वर्ड हमारे सामने आता है, खर्राटे लेना, snore, SNORE, snore। बताइएगा, are you in the habit of snoring? No, I'm not in the habit of snoring। किसी से बदला लेना चाहते हैं ना, उसकी शादी ऐसी वाइफ से करा दो जो खराटे लेती हो, भाई साहब जिंदगी भर देखा देना। तो स्नोर होता है खराटे लेना। आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग? नहीं हो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग, बट यस ही इज इन द हैबिट ऑफ। इस लास्ट में एक वर्ड बचा हुआ है दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक है, ये होता है अंगूठा चूसना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सक द थंब, सक द थंब। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब, मैं तो इस आदत में नहीं हूं। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब। एक और भी वर्ड होता है कि बहुत लोग करते हैं, जैसे सर खुजलाते रहते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रैच, स्क्रैच द हेड। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्क्रैचिंग द हेड। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं किसी भी काम को करने की आदत में हूं, इस चीज को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिएगा।
आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब इट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियो की आराम से बड़ी आसानी से मिलती रहे और आप इन चीजों को धाए धाए फाए फाए सीखते चलें। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन यू एंजॉय योरसेल्फ, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस day, have a nice time and take your good care. Thank you very much.